ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी ने कहानी सुनी होगी उस कबूतर की। हाँ, जो बेचारा एक मकान के आंगन में उड़कर कहीं से आ गया और फिर उसने देखा कि एक बिल्ली उसकी तरफ आ रही है। उसने भागने का कोई स्थान देखा नहीं, उड़ने का कोई स्थान उसको मिला नहीं। अब डर से उसकी हालत खराब हो गई। अब बेचारा कबूतर क्या करे। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसा कि हम सभी समझ रहे हैं कि आंखों को बंद करने से अब उसकी जान तो बचने वाली है नहीं, क्योंकि उसका महाकाल उसके सामने खड़ा है। आज की तारीख में हम लोगों की स्थिति भी कुछ उस कबूतर जैसी ही हो गई है। हमने भी अपनी आंखें मूंद ली हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि हमारे सामने में भी एक बहुत ही खतरनाक महाकाल, महाविनाश का खड़ा है। हम इस बारे में सोचना नहीं चाहते। इस बात को हम यूं ही हवा में उड़ा देना चाहते हैं, मगर ऐसा करने से हमारा कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, हम बचने वाले नहीं हैं। अगर हम किसी चीज़ की अनदेखी कर देंगे तो हम बच जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। हम सभी को बहुत ही गंभीरतापूर्वक आसन्न महाविनाश के बारे में सोचना चाहिए, जानना चाहिए, विचार करना चाहिए और जा कर के उससे बचने के लिए या अपने आप को अधिक अच्छे पोजीशन में लाने के लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। यह बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम सभी देख रहे हैं पिछले कुछ साल से, 1 साल से 2 साल से हमारे यहाँ दुनिया में 2 बहुत खतरनाक किस्म के युद्ध चल रहे हैं। एक तो यूक्रेन और रूस का युद्ध है जो ख़त्म ही होने को नहीं आता, और दूसरा है फ़लस्तीन का और इजराइल का, ये भी ख़त्म होने को नहीं आता। और एक प्रकार से भयानक युद्ध ही चल रहा है। कोई आसार नज़र नहीं आते आने वाले समय में इनके रुक जाने की। दुनिया की स्थिति बिल्कुल विकट हो गई है इन 2 युद्ध को लेकर के। और अगर ऐसा कहा जाए कि आने वाले समय में यह चिंगारी पूरी दुनिया में भड़क जाएगी और सारे के सारे देश इसमें संलग्न हो जाएंगे, बाइपोलर होगा युद्ध, तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाएगा जो कि महाघातक और महाविनाशक होगा। आपको पता है दुनिया के बहुत सारे विकसित तथाकथित विकसित राष्ट्रों ने बहुत सारे परमाणु बम, अणु बम और ना जाने क्या क्या मारक अस्त्र शस्त्र बना रखे हैं जो प्रयोग में लाए जाएंगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये तो होने ही वाला है, इस पर विचार करना चाहिए हमें, मगर हमारा दिमाग काम नहीं करता। डर के मारे हम इस बारे में सोचते नहीं और अपने साधारण दिनचर्या के कामों में लग जाते हैं। यह तो एक बात हुई जो हमारे सामने है, जो सत्य है। इस सत्य से इनकार करना बहुत कठिन है। और इसके अलावा ढेर सारी प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, वह भी आने वाली हैं। और उन प्राकृतिक आपदाओं में तो हमारी ये मदर अर्थ जो है, धरती माता, इस धरती माता पर बसने वाले प्राणी जन बहुत अल्प समय में, 1 दिन में, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन में पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। आप सभी को याद होगा सुनामी के बारे में। आज तक भी लोग चर्चा करते हैं और बुरी तरह से डर जाते हैं। सुनामी ने कितना तबाह किया था दुनिया को, और उसके बाद ढेर सारे और भी इसी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं। तो इस प्राकृतिक महामारक घटनाओं में आने वाले समय में
भूकंप भी होगा, बाढ़ भी होगी, सूखा भी होगा, अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। अब जब बीमारियों की बात आती है तो कोरोना अभी ताज़ा घट करके गया है, अभी भी दुनिया में पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। क्या पता फिर से उसका कोई विकरालतम रूप चल करके एक बार फिर से दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। तो ये ढेर सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं, इससे भी सृष्टि के विनाश में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। और पिछले कुछ समय से हम सभी लोग और भी एक बहुत ही घातक और ख़तरनाक किस्म की बातें सुन रहे हैं, वह है ग्लोबल वार्मिंग, या दूसरे शब्दों में इसको लोग क्लाइमेट चेंज भी कह रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित लोगों ने, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित विद्वानों ने अब हमें सिर्फ 5 वर्ष का वक्त दिया है इस सृष्टि के समाप्त हो जाने के बारे में। ये सारी वैज्ञानिक विधियां हैं, वैज्ञानिक कैलकुलेशंस हैं, और उसका परिणाम, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है हमारी या आपकी या किसी नोस्ट्राडामस की। तो क्लाइमेट चेंज वालों ने सिर्फ 5 वर्ष का वक्त दिया है। 5 वर्ष में हमारी पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि संसार के सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे और जल प्लावन की स्थिति हो जाएगी। पूरी पृथ्वी महासमुद्र बन जाएगी, सब कुछ डूब जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इससे बचने का उपाय हम लोग कर नहीं रहे। हमें बताया भी जाता है, समझाया भी जाता है, मगर फिर भी हम अपने आप को लाचार मानते हैं और कोई उपाय कर नहीं पा रहे हैं। तो कोई उपाय कर नहीं पा रहे हैं तो इसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। यह दुष्परिणाम भी हमारे